वेलकम टू RX फार्मा चैट। सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्सफुल हो। तो चलिए अब चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हील पेन के लिए डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट में हम कुछ मेडिसिन देखेंगे कि हील पेन की जो भी सिम्टम्स होते हैं उसको रिलीव करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं, और कुछ सिकाई में आपको बताऊंगी। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम देखेंगे किस तरीके से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या सिकाई करके हम अपने हील पेन से रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ द हील पेन, कैसे हम हील पेन को डायग्नोस कर सकते हैं। ये मैंने पैर का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। प्लांटर फेसिया जो कि हमारे हील बोन को, हमारे मेटाटार्सल मजे जो पैर की टोज होते हैं उसको ज्वाइंट करके रखता है बोन्स को। अगर इसमें प्लांटर फेसिया में किसी तरीके की दिक्कत आती है, किसी तरीके की यहाँ पे स्ट्रेचिंग या ब्रेकडाउन या टीयरिंग होती है, तो भी हमें हील पेन होने का ये एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है। एक्लीज टेंडन जो कि हमारे पैर के काफ तक जो लाइज करता है, वहां पे अगर किसी तरीके की दिक्कत आ जाए, कोई टीयरिंग या ब्रेकेज हो जाए, तब भी हमें हील पेन होने का खतरा रहता है। हील्स पर अगर किसी तरीके की प्लांटर फेसिया की अगर क्रोनिक कंडीशन हो जाए तो बोनी वहां पे एक ग्रोथ होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे हील में पेन रहना शुरू हो जाता है। और अगर कोई नुकीली चीजें हमारी हील में चुभ गई हो, या हाई हील सैंडल्स हम पहन रहे हो, शूज पहन रहे हो, डेली वियर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हील पेन रहना शुरू करते हैं। तो बहुत सारे कॉजेज, बहुत सारे सिम्टम्स मैंने लास्ट वीडियो में हील पेन की रिगार्डिंग आपको बताए हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कि कैसे हील पेन को डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले हील पेन को हम सेल्फ डायग्नोस भी कर सकते हैं। कैसे? जब हम पूरी रात रेस्ट किए हुए हैं तो सुबह को जब हम पहला पैर, या बहुत देर के तक हम किसी चेयर पे या काम करने के लिए बैठे हुए हैं, तो पहला पैर जब हम चलने के लिए बढ़ाते हैं तो हमें शार्प हील पेन यहाँ पे हमारे एड़ियों में एकदम से तेज पेन हमें फील होती है। तो ये हील पेन की शुरुआत हो सकती है अगर आप इसको फील कर रहे हो। तो ये सेल्फ डायग्नोसिस है। कई बार हमें हील्स को टच करने पे भी यहाँ पे पेन फील होती है। तो ये पेन कैसे होती है? जैसे जैसे आपकी दिन की एक्टिविटीज बढ़ती रहती है, वैसे वैसे हील पेन जो होती है वो कम हो जाती है। और कई हील पेन ऐसी होती हैं जो कि हम रेस्ट करने, जब बेड पे लेटते हैं रेस्ट करने के लिए, चेयर पे बैठते अपने पैरों को इकट्ठा करने के लिए, तो हमें हील पेन वहां पे शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी हील्स पेन्स होते हैं जिसको हम डायग्नोस कर सकते हैं सेल्फ। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपने हील पेन शेयर करने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। वो हमारे हील्स को टच करके देखते हैं कि किस जगह पे हमें दर्द होता है, किस जगह पे हमें दर्द नहीं हो रहा है, और कोई बोनी ग्रोथ वहां पे हो रही है या नहीं। तो उससे अगला, अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद आपके डॉक्टर को यहाँ पे फील हो रहा है, अगर आपके डॉक्टर को यहाँ पे लग रहा है कि आपको हील पेन की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले वो आपको टेस्ट बताते हैं एक्सरे। तो एक्सरे में क्या होता है, यहाँ पे फ्रैक्चर, बोन में हमारे किसी तरीके का फ्रैक्चर ना आ गया हो, या बोन की अलाइनमेंट देखने के लिए, जॉइंट की डैमेज देखने के लिए, या अर्थराइटिस की वजह से हमारी हील पेन हो रहा है या नहीं, ये सब कुछ एक्सरे से देखते हैं। सेकंड टेस्ट करते हैं डायग्नोस करने के लिए MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम जो हम एक्सरे में नहीं देख सकते हैं, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यूज में किसी तरीके की ब्रेकेज हो गई, या टीयरिंग हो गई है, या वहां पे कोई भी स्वेलिंग आ गई है, साइनोवियल फ्लूइड में किसी तरीके की स्वेलिंग आ गई है, तो सब कुछ देखने के लिए MRI टेस्ट वहां पे करते हैं, जो कि सॉफ्ट टिश्यूज में जो भी प्रॉब्लम है वो हमें वहां पे सीन हो जाती है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, जो हील पेन होती है वो डेली वर्क में इंटरफियर करने लग जाती है, जैसे उठना, बैठना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना। तो वो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम सुबह से लेके शाम तक करते हैं, हर एक्टिविटीज में हमारे जो पैर होते हैं, हमारी हील्स जो होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हील पेन है वो क्या करती है, हर काम में इंटरफियर करने लग जाती है। तो हमें वो चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे होने लग जाती है। एक्लीज टेंडन्स में अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई ब्रेकेज या कोई टीयरिंग हो गई है, और उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक क्रोनिक कंडीशन इसकी बन जाती है, जिसमें हमारी टेंडन्स जो होते हैं वो पूरी तरह ब्रेक डाउन उनकी हो जाती है, पूरी तरह टूटने लग जाते हैं, और
प्लांटर फेसिया को भी ऐसे ही, जैसे हम इग्नोर कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं पैरों के तल, हम ये समझ रहे हैं कि डेली की जो वर्कआउट कर रहे हैं, चलते फिरते हैं, तो उसकी वजह से ही हमें यहाँ पे तलवों में दर्द हो रहा है। लेकिन जब हम इसको इग्नोर करने लग जाते हैं तो एक्लिस टेंडन की और प्लांटर फेसिया की जब क्रोनिक कंडीशन आ जाती है तो उनको सिर्फ सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है। आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ सिकाई बताऊंगी, कुछ मेडिसिन बताऊंगी कि जब बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको हील पेन फील होता है, बहुत ज्यादा हील पेन आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तो आप उस टाइम आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकें, जिसकी वजह से आपको पेन रिलीफ हो जाए, आपकी वहां पे इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और आपकी जो स्टिफनेस एड़ी में चलते वक्त आपको फील हो रही है वो आपको ना हो। बताऊंगी कि घर पे ही हम अपने हील पेन को कैसे रिलीफ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। बहुत सारे हील पेन्स ऐसे होते हैं जो कि टाइम के साथ रिकवर हो जाते हैं, उनको किसी मेडिकेशंस की या किसी और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही हील हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे हील पेन्स ऐसे होते हैं जिनको मेडिकेशंस की जरूरत भी पड़ती है और जिनको अगर ट्रीट ना किया जाए, क्रोनिक कंडीशन अगर उनकी हो जाए तो सर्जरी की भी कंडीशन आ सकती है। तो एज ऐसी कुछ ट्रीटमेंट के बारे में हम जानेंगे, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देखेंगे या कुछ और फिजिकल थेरेपीज देखेंगे कि हमें सर्जरी की जरूरत यहाँ पे ना पड़े और ऐसे ही घर पे बैठे ही हम अपने हील पेन को रिलीव करें। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में क्या है, बहुत सारे वेज हैं जो हम ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, जैसे फिजिकल थेरेपीज हो गया, एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गया, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गया, या मेडिकेशंस हो गया, या ऑर्थोटिक डिवाइस हो गया हमारे हील पेन को हील करने के लिए। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं मेडिकेशंस। तो मेडिकेशंस में जो बहुत ज्यादा पेन आपको हो रहा है या रात को मतलब मिडनाइट में आपको बहुत ज्यादा हील पेन हो रहा है और उस टाइम कोई भी हॉस्पिटल्स ओपन नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी मेडिकल शॉप आपको खुली नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेसेड्स अपने पास रख सकते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो कि आपको पेन को और इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करेंगी। इसमें हम आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, एसिक्लोफेनेक ले सकते हैं और भी बहुत सारी जो पेन रिलीफर मेडिसिन है यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने हील पेन को रिलीव करने के लिए। लेकिन ये आपको डेली यूज नहीं करनी है, आपको सिर्फ उस टाइम ये आप यूज कर सकते हो जब आपको हील पेन यहाँ पे बहुत सिवियरिटी में फील हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे इंजेक्शंस की तरफ। जब आपका पेन यहाँ पे मेडिकेशन से भी ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर्स आपको यहाँ पे इंजेक्शन के लिए सुजेस्ट करते हैं। तो स्टेरॉइड के इंजेक्शंस यहाँ पे आपके हील में दिए जाते हैं जो कि आपकी पेन को, इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन ये इंजेक्शंस आप सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही ले सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में जैसे हमारी मसाज आ गया, या कोई सिकाई आ गया, या कोई आइस पैक की सिकाई हम कर सकते हैं इसमें फिजिकल थेरेपी में। जैसे मसाज, जैसे तिल की तेल की हम मसाज कर सकते हैं, या जो मैंने आपको रेमेडी बताई है जैसे कि सरसों के तेल में अजवाइन आप यहाँ पे बॉईल कर सकते हैं, उसके बाद जो सरसों का तेल होता है उसको छान के आप एक बोतल में रख सकते हैं और जब भी आपको हील पेन हो तो इससे आप मसाज कीजिए अपने हील्स पे। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव ऑयल होता है। तो क्या कर सकते हैं इस मसाज से भी और सिकाई से भी, जैसे आइस पैक की सिकाई हम कर सकते हैं। जब भी हमें हील पेन फील हो रहा है तो आइस पैक मार्केट में अवेलेबल होते हैं, नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको फ्रिज में आपने बहुत सारी आइस रखी हुई है, उसको क्रश करके कॉटन के कपड़े में आप डाल लीजिए। कॉटन के कपड़े में डालने के बाद आप उसकी हील पे सिकाई कीजिए, तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी आपके लिए साबित होगी। आगे है ऑर्थोटिक डिवाइसेस। ऑर्थोटिक डिवाइसेस में कैसे होते हैं, जैसे कि स्पेशली जो मॉर्निंग सिम्टम्स आपको होते हैं, जो सुबह सुबह को आपको बहुत ज्यादा शार्प पेन यहाँ पे फील होती है हील्स में, तो उसके लिए स्पॉन्जी सोल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं और सिलिकॉन हील कवर भी आते हैं जो कि आप किसी भी टाइम ये सिलिकॉन के जो हील कवर्स होते हैं वो पहन के काम कर सकते हैं। चलने फिरने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा दबाव हमारे हील्स पे नहीं आता है, तो आराम से इन चीजों को, ऑर्थोटिक डिवाइसेस को आप यूज करके कहीं भी आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। इससे हील्स पे कोई भी जो बर्डन है वो नहीं होता है, इस पे कोई भी नेगेटिव प्रेशर हमारी हील्स पे नहीं पड़ता है। और सिलिकॉन के हील सोल्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जो कि आप जब शूज पहन रहे हैं या चप्पल पहन रहे हैं तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि जो आप स्लीपर्स पहन रहे हैं वो पीछे से थोड़ी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट मिल जाता है इन
हील जो सोल्स होते हैं सिलिकॉन की, इसको टिकाने के लिए वहां पे। तो इजीली आप यहाँ पे चल फिर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे आप इन चीजों को यूज करके कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा सेफ है और आपके जो हील पेन में 90% तक ये आपको रिलीफ दे सकते हैं। तो अब एक और हमारे पास है टेपिंग। टेपिंग जैसे मेडिकल टेप या गॉज अवेलेबल है मार्केट में, तो आप इनकी टेपिंग करके, आप जैसे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मसाज अपनी हील्स पे करके यहाँ पे पट्टियां बांध देते हैं, गरम पट्टी जिसको आप बोलते हैं, तो उस गोज को आप यहाँ पे रैप कर सकते हैं अपने हील के ऊपर। ये भी इन्फ्लामेशन को और पेन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो लास्ट हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की। तो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताती हूँ कि क्या एक्सरसाइज है जिससे हम अपने हील पेन को रिलीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। पहली रेमेडी में आपको सिकाई यहाँ पे बताने वाली हूँ। इस तरीके से आपने गर्म पानी एक बकेट में ले लेना है। इतना पानी लेना है कि एंकल तक हमारे पैर पूरे डूब जाने चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 चम्मच सरसों का तेल इसमें डालेंगे इस तरीके से, और 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे इसी गर्म पानी में। इतना पानी होना चाहिए गर्म कि आप सह सको, उसको ज़्यादा गर्म पानी ना लिए कि पैर जल जाएँ। तो इस तरीके से हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसको पहले मिक्स करेंगे हैंड से इस तरीके से, और उसके बाद दोनों पैरों को इस पानी के अंदर हम डिप कर देंगे। इस तरीके से हम डालेंगे 8 से 10, 10 से 12 मिनट तक, 15 मिनट तक भी आप इस पानी में अपने पैरों को रख सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा, हमारे पैरों की जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो तलवे हैं, जो हील्स हैं, उसकी ब्लड सर्कुलेशन हमारी यहाँ पे इम्प्रूव होएगी और हर तरह की पेन जो है वो जाती रहेगी। जो भी हमारी प्लांटर फेसाइटीज़ में या हमारी एक्लीज टेंडन्स में जो भी स्टिफनेस आ गई है, वहाँ की हील होएगी। तो इस तरीके से 10 से 15 मिनट आपने इस पानी में अपने पैरों को डुबो के रखना है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर आप अपने पैरों को, हील्स को ऊपर उठा के इस पानी में करना चाहते हैं तो करके रख सकते हैं। तो पानी से 10 से 15 मिनट के बाद निकाल के एकदम से आपने टॉवल से सुखाना है, और हवा नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। सुखाने के जस्ट बाद ही आपने क्या करना है, गरम सॉक्सेस आपने पहननी है। देखिए इस तरीके से गरम सॉक्सेस एकदम से पहन लेनी है, और गरम सॉक्सेस पहनने के बाद किसी मोटे कंबल से या रजाई में आप अपने पैरों को रेस्ट करवाइए। या तो आप पैरों को बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे ढक के इस तरीके से 10 से 15 मिनट आप इनको हवा नहीं लगवानी है बिल्कुल भी। या तो आप इसको इस तरीके से बैठ सकते हैं या आप रेस्ट भी कर सकते हैं 10 से 15 मिनट। तो ये आपके पैरों के जो तलवों के दर्द है और हील पेन है, आपको 100% इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। सेकंड एक्सरसाइज में हम इस तरीके से चेयर पे बैठ जाएंगे, और इस तरीके से मैंने ये फ्रीजर में रखी हुई जो बोतल, बिल्कुल ठंडा पानी है इसमें। तो इस तरीके हम इस पानी की बोतल के ऊपर पैर को रख के इस तरीके से रोल करेंगे। मैंने ये 2 लीटर वाली बोतल ली है। यहाँ पे आप कोई और भी प्लास्टिक की बोतल यूज़ कर सकते हैं। तो जिन बोटल्स के ऊपर थोड़ा डिज़ाइन सा होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पॉइंट्स को दबाने में भी यहाँ पे हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से रोल करना है अपने पैरों को इस तरीके से, जैसे मैंने आपको वीडियो में शो किया है। एक पैर से जैसे हम करेंगे, दूसरे पैर से भी सेम एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी जो प्लांटर फेसाइटीज़ है उसकी यहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो रही है। तो जो भी उसमें स्टिफनेस है, जो भी उसमें डैमेज आ गया है, ये हील करेगा। हमारे पैरों की जो ब्लड सर्कुलेशन है यहाँ पे हील होएगी, और जो भी यहाँ पे पेन है, इन्फ्लामेशन है, इस रेमेडी से जाता रहेगा। थर्ड एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, बॉल के साथ हम करेंगे ये एक्सरसाइज। मैंने 2 तरह की बॉल ली है, एक प्लेन है और एक थोड़े कांटों वाली है, कांटेदार। तो इस तरीके से बॉल को फर्श पे रख के हम पैर के तलवों से इस तरीके से दबाएंगे। तो ये हील पेन में और पैरों के सोल के पेन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यहाँ पे हर तरीके के जो पॉइंट्स हमारे पैर के तलवों में होते हैं ये दबते हैं, यहाँ की ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। जो प्लांटर फेसाइटीज़ है हमारे, जो मेन कारण हमारे हील पेन का होता है, जो पैरों के तलवों का दर्द का होता है कारण, तो उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आती है इन रेमेडीज़ से। तो देखिए इस एक्सरसाइज को, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से हमारी ये दूसरी बॉल मैंने यहाँ पे ली है जो कांटेदार है थोड़ी। तो इससे हमारी जो पैरों के तलवों के जो पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, वो भी दबेंगे और बहुत ज़्यादा इससे हेल्प भी मिलेगी हमारी इन्फ्लामेशन को, हमारी पेन को रिलीव करने के लिए। तो सेम एक्सरसाइज जैसे प्लेन बॉल के साथ हम करेंगे,
वैसे ही आपने कांटेदार बॉल्स के साथ भी करनी है। आपकी यहाँ पे चॉइस है, आप कांटेदार बॉल आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप प्लेन बॉल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब आप इससे अपने पैर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, तो देखिए आपको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा पेन में और इन्फ्लेमेशन में इस एक्सरसाइज के साथ। तो देखिए 8 से 10 मिनट ये एक्सरसाइज भी आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से कॉटन का दुपट्टा हम लेंगे और फ्लोर के ऊपर बिछा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने देखिए ये यहाँ पे बिछाया और पैर की फिंगर्स के साथ, टो फिंगर्स के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, फुट टोज के साथ यहाँ पे अपने इस कॉटन के दुपट्टे को यहाँ पे इकट्ठा करना है। यहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो रही है हमारे टोज़ की, हमारे यहाँ पे मेटाटार्सल्स की जो पेन होती है प्लांटर फेसाइटीज़ की वजह से, जो हील पेन होती है, जो सोल पेन होती है, वो जाती रहती है इससे। और 8 से 10 मिनट भी आपने ये एक्सरसाइज 1 बाय 1 आपने दोनों पैरों से करनी है। 10 मिनट तो आपको देने ही हैं एक एक्सरसाइज के लिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देखिए जैसे आपने एक पैर से किया, सेम दूसरे पैर से भी आप सेम एक्टिविटी करेंगे, सेम एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेचिंग हो रही है हमारी प्लांटर फेसाइटीज़ की यहाँ पे। तो प्लांटर फेसाइटीज़ मैंने आपको पहले ही बताया है कि इलास्टिक जैसी वो टिश्यूज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब उसकी इस तरीके से स्ट्रेचिंग होती है तो उसमें उसकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, जो कि हमारे पैरों के तलवों के दर्द के लिए और एड़ी के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो प्लांटर फेसाइटीज़ का यहाँ पे पॉइंट होता है, देखिए जहाँ मैंने आपको दबाया है थंब के साथ, तो आपको यहाँ प्लांटर फेसाइटीज़ का जो पॉइंट होता है इसको ज़ोर से दबाना है। यहाँ पे क्या होएगा, जो फुल स्ट्रेचिंग होएगी हमारी जो प्लांटर फेसाइटीज़ को हील बोन के साथ जो अटैच होती है, तो ये हमारे हील पेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। जो हील के पीछे जितने भी पॉइंट्स हैं, पूरी हील में आप उन पॉइंट्स को दबा सकते हो यहाँ पे। और इस तरीके से प्लांटर फेसाइटीज़ की जो पॉइंट होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आपको दबाना है। तो आपको जैसे ही आप दबाओगे, आपको देखना हील के पेन में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे पैरों के सोल के लिए भी मैं मेटाटार्सल्स के पॉइंट को भी आपको दबाना यहाँ पे बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप पैरों के नीचे जो भी टोज़ के नीचे जो भी पॉइंट्स होते हैं सबको आप 1 बाय 1 दबा सकते हैं आप। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे प्लांटर फेसाइटीज़ का भी, तो ये बहुत ज़्यादा पेन को रिलीफ करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से चेयर पे बैठ के हम पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो प्लांटर फेसाइटीज़ की यहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पेन को रिलीव करने के लिए, हमारे पैरों के अच्छे तरीके से वर्किंग करने के लिए, ब्लड की इम्प्रूवमेंट अच्छी तरीके से होने के लिए, ब्लड की जो सर्कुलेशन है इसे इम्प्रूव होएगी। देखिए इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज को 3 से 4 बार रिपीट करना है 1 टाइम, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी ऊंची जगह पे आपको इस तरीके से खड़े होना है। तो क्या करना है, अपने हम यहाँ पे पंजों के बाहर, देखिए मैं थोड़ी सी ऊंची जगह पे यहाँ पे खड़ी हो रही, पंजों के बाहर खड़ी हो रही, हील्स मैंने बाहर की तरफ लेफ़्ट छोड़ रखे हैं। तो इस तरीके से पंजों के बाहर मैंने खड़े होना है यहाँ पे। ये हील पेन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। 8 से 10 रेपिटेशंस एक टाइम में आपको करनी है। तो इससे भी हमारी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो रही है हमारे प्लांटर फेसाइटीज़ की, और हमारी काल्फ में भी, काल्फ मसल्स जो एक्लीज टेंडन होती है उसमें भी यहाँ पे स्ट्रेच हो रही है, आपको फील होएगी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दर्द फील होएगी। ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हील पेन में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये प्लांटर फेसाइटीज़ का यहाँ पे मैंने आपको पहले पॉइंट बताया है, तो आप पेन से यहाँ पे उसको दबा सकते हैं, फिंगर से दबा सकते हैं, या थंब से दबा सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट, ये देखिए मैं पेन से सर्कल कर रही हूँ, तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं। इस तरीके से आपको इनको थंब के साथ बहुत ज़ोर से दबाना है। तो ये हमारे प्लांटर फेसाइटीज़ की जो भी स्ट्रेचिंग हो रही है इसमें बहुत ज़्यादा ये हमारी पेन को रिलीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स को आपको दबाना है। नहीं दबाना चाहते हो आप मसाज भी इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, फिंगर्स को आगे की तरफ को मोड़ के आप इन पॉइंट्स को इस तरीके से दबा सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको पेन को रिलीव करने में, स्पेशली हील के पेन को जो रिलीव करने के लिए। अगर प्लांटर फेसाइटीज़ की वजह से, एक्लीज टेंडन्स की वजह से आपको उनकी प्रॉब्लम की वजह से अगर किसी तरह की
हील पेन हो रही है तो रिलीव करेगा। इस तरीके से पॉइंट्स को नहीं दबाना चाहते हो तो इस तरीके से आपको मसाज भी आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर पैरों में आपको आपकी फिंगर्स नहीं स्लिप हो रही हैं तो आप थोड़ा सा ऑयल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को करते टाइम। तो इस तरीके से इसकी हमने आगे की तरफ को मसाज करनी है और यहाँ पे स्ट्रेचिंग मसाज हो रही है। ये हमारे प्लांटर फैसाइटीज़ की जो मेन कारण होता है हमारे पैरों के तलवों की और एड़ियों के दर्द का। तो इस तरीके से हमने फिंगर्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करके फुल जो हमारी प्लांटर फैसाइटीज़ है इसमें इसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी और ये हमारी हील पेन में और सोल पेन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दीवार के साथ इस तरीके से खड़े होके एक पैर आपको आगे की तरफ करना है और पिछली जो लेग है आपको बिल्कुल सीधी रखना है। जो आगे का पैर है उसको फोल्ड करके आपको इस तरीके से आगे को झुकना है। तो ये एक्सरसाइज भी 8 से 10 बार आपको एक टाइम में करनी है। ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे एक टांग से कर रहे हैं वैसे ही दूसरे पैर से भी हम ये एक्सरसाइज करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको वॉल को खुद को पुश करना है, वॉल पे प्रेशर करके। तो ये भी हमारे हील पेन में और पैरों के जो फुल जो सोल होते हैं उसकी पेन को रिलीव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मानी जाती है। तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आज की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और सिकाई और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं आपको कितना रिलीफ दे रहे हैं आपकी हील पेन में, प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी है ये भी मुझे ज़रूर आप शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वुमेन पावर को सपोर्ट कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरी नए आने वाली किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको गुड बाय, हैव ए नाइस डे, अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड this year become a very blessingful to all of you. Thank you.